नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टूडेंट फ्रेंड्स में। तो आज आपको लेकर आए हैं संज्ञा, और संज्ञा के बारे में जानेंगे, जो कि एग्ज़ाम्स में 1-2 नंबर के आते ही आते हैं। तो इसको हम लोग आज बढ़िया से सीखते हैं एक वीडियो में। संज्ञा और उसके भेद। संज्ञा आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे, बट आज हम लोग कुछ अलग तरीके से पढ़ते हैं। आइए संज्ञा के बारे में देखते हैं। संज्ञा, सबसे पहले संज्ञा के बारे में जानिएगा कि संज्ञा होता क्या है। संज्ञा होता क्या है? तो किसी भी वस्तु, स्थान या व्यक्ति का नाम हो, किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का नाम हो, किसी का भी नाम हो, उसे संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे संज्ञा कहेंगे। जैसे मान लीजिए किसी देश का नाम, अपने देश का नाम भारत है, तो भारत क्या हो गई? संज्ञा हो गई। वैसे किसी व्यक्ति विशेष का नाम होगा, मोहन मान लिए, तो क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। ठीक है। या फिर किसी स्थान का नाम मान लीजिए, जैसे बिहार, तो बिहार क्या हो जाएगी? भी संज्ञा हो गई। यानी कि जिस भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का किसी चीज का नाम है, वे सभी संज्ञा हो गए। क्या हो गया? संज्ञा। अब हम लोग संज्ञा समझ गए होंगे, तो संज्ञा के भेद के बारे में जानेंगे। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में हम लोग सीखेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होता क्या है। तो समझिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहने का मतलब है कि किसी खास या विशेष व्यक्ति का नाम हो या जगह का नाम हो। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, किसी खास का बोध हो उससे, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, जैसे उदाहरण ले लेते हैं श्याम। तो श्याम जो है, एक व्यक्ति, किसी व्यक्ति विशेष का नाम हो सकता है श्याम। अगर वहीं लड़का लेंगे तो लड़का पूरे जाति का बोध कराएगा, तो वो हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा में। लेकिन यहाँ श्याम क्या हो रहा है? किसी खास लड़के का नाम होगा, इसीलिए श्याम आपका क्या हो गया? श्याम होगा। श्याम हो गया आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब ले लिए पटना। तो पटना क्या हो गया? पटना किसी स्थान का नाम है, किसी शहर का नाम है। तो किसी शहर का नाम है, खास शहर का नाम है पटना, तो पटना आपका हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसी प्रकार से आप कोई भी शहर का नाम ले सकते हैं, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, भारत हो गया, भारत देश हो गया, या फिर किसी देश का नाम लेंगे तो वे सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। कौन सी संज्ञा में आ जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ठीक है, और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे जनवरी। अगर जनवरी बोलते हैं तो किसी खास महीना का नाम जनवरी है, तो जनवरी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में हो गया। ठीक है, अगर जैसे मान लो सप्ताह में किसी का नाम लेते हैं, जैसे मान लीजिए रविवार ले लिए, तो रविवार आपका हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। वहीं अगर सप्ताह लेते हैं तो सप्ताह हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा। उसी प्रकार अगर प्रधानमंत्री लेते हैं तो प्रधानमंत्री, पूरे प्रधानमंत्री जाति का बोध हो जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर हम बोलेंगे श्री नरेंद्र मोदी, तो श्री नरेंद्र मोदी किसी खास प्रधानमंत्री का नाम है, इसीलिए वो हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा में समझिएगा, जातिवाचक संज्ञा, तो जातिवाचक संज्ञा कहने का मतलब है जिससे पूरी जाति का बोध हो, जिससे पूरे जाति का बोध हो। जैसे कुत्ता, अगर हम कुत्ता बोलते हैं तो कुत्ता अगर बोलते हैं तो पूरे कुत्ते जाति का बोध होता है। ठीक है, अगर हम कुत्ता बोलते हैं तो पूरे कुत्ते जाति का बोध हो रहा है, तो कुत्ता आपका हो गया जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर हम वही कहें कि शेरू, ठीक है, अगर हम कहें शेरू, तो शेरू किसी खास कुत्ते का नाम है, किसी खास कुत्ते का नाम है, तो शेरू आपका व्यक्तिवाचक में हो जाएगा। लेकिन अगर कुत्ता कहेंगे तो कुत्ता आपका हो जाएगा जातिवाचक में। उसी प्रकार अगर बिल्ली लेते हैं तो बिल्ली भी आपको पूरे बिल्ली जाति का बोध करा रही है, इसीलिए बिल्ली आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक जाति। लेते हैं लूसी ले लेते हैं, तो लूसी अगर लेते हैं तो लूसी क्या हो जाएगा? लूसी आपका एक बिल्ली, किसी खास बिल्ली का नाम है, तो लूसी किसी खास बिल्ली का नाम है, तो लूसी हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन बिल्ली हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा। उसी प्रकार अगर किसी शहर का नाम लेते हैं तो शहर, अगर शहर बोलते हैं डायरेक्ट, तो शहर आपका हो जाएगा पूरे शहर का बोध करा रही है, इसीलिए शहर आपका हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। अगर किसी खास शहर का नाम लेते हैं, जैसे पटना का लेंगे, तो पटना आपका किसी खास शहर का नाम हो गया, तो वे हो गया आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे समूहवाचक संज्ञा। तो इससे आपको पता चल रहा होगा, समूह यानी पूरे समूह की बात हो रही है, पूरे ग्रुप की बात हो रही है। तो समूहवाचक संज्ञा कहने का मतलब जिसमें पूरे समूह का बात हो, जिसमें एक जैसे समूह का बात हो, एक जैसे लोगों का बात हो, एक जैसे स्थान का बात हो, उसको समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे सेना, तो सेना में क्या होता है? एक ही तरह के सेना होते हैं। ठीक है, किस तरह के जो है, एक ही तरह के लोग होते हैं उसमें, तो वो सेना क्या हो गए?
समूहवाचक संज्ञा समूह में होती है, जैसे सभा। सभा में क्या हो गया, एक ही तरह के लोग होते हैं, एक जैसे लोग होते हैं, इकट्ठे होते हैं, बहुत सारे ग्रुप में होते हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे समूहवाचक संज्ञा। जैसे भीड़, भीड़ वही हो गया, भीड़ का मतलब जैसे एक मेला देखे होंगे, उसमें भीड़ लगता है, तो एक ही तरह के लोग होते हैं, इंसान ही होते हैं सभी लोग, तो भीड़ लगाते हो, भीड़ क्या हो गया, समूह में हो गया, तो समूहवाचक संज्ञा। जैसे झुंड, झुंड भी क्या हो गया, समूहवाचक संज्ञा, यानी कि जानवरों का झुंड को झुंड कहते हैं, जानवरों को जो भीड़ होती है उसको झुंड कहते हैं, तो झुंड हो गया आपका समूहवाचक संज्ञा। अब है मंडली। मंडली जैसे आप लोग समझे होंगे, नाटक, नाटक सुने होंगे, तो उसमें मंडली, नाटक मंडली होता है, यानी कि ग्रुप होता है, एक ग्रुप होता है उसका, जो नाटक करते हैं उसको मंडली कहते हैं, यानी आपका मंडली क्या हो गया, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा कहने का मतलब है जिसे नापा तौला जाए, जिसे क्या हो, नापा तौला जाए, उसे कहेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे दूध, दूध को नापा तौला जा सकता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे पानी ले लेते हैं, पानी को नाप तौल सकते हैं, तो इसको भी द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए सोना ले लेते हैं, सोना, तो सोना को भी नापा जा सकता है। हीरा ले लेते हैं, नापा तौला जा सकता है, तो जिसे भी नापा तौला जाता है वह द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाववाचक संज्ञा, तो भाववाचक संज्ञा समझिएगा जिससे भाव प्रकट हो, इमोशन प्रकट हो। ठीक है, जैसे अगर हम किसी को कहेंगे कि आप जो है बहुत अच्छे हैं, आप क्या हैं, बहुत अच्छे हैं, तो यहाँ अच्छा क्या भाव प्रकट हो रहा है, अच्छा क्या हो रहा है, भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए अच्छा अच्छाई हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, भलाई हो जाएगा, तो भाववाचक संज्ञा। अगर हम मान लीजिए किसी को कहते हैं कि आप जो है 2 किलो सुंदर है, ठीक है, 2 किलो सुंदर है, तो ये क्या अजीब नहीं लग रहा है आपको, तो 2 किलो सुंदर, जिस तो ये नहीं हो सकता, लेकिन भाव प्रकट करेंगे आप बहुत सुंदर है। ठीक है, तो यह सुंदरता भी आपका भाववाचक ही हो जाएगा। जैसे बुढ़ापा, ठीक है, और जैसे ले लेते हैं मिठास, ये सब सभी क्या होगी, भाव प्रकट हो रही है, इसीलिए इसको कहेंगे भाववाचक संज्ञा। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आए, और अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।